इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। विज्ञान के किसी तिलिस्मी फसाने के माफिक है एंटीमैटर। एंटीमैटर को हासिल करना कयामत को बोतल में कैद करने जैसा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। और अब इस सुने गए को विस्तार से समझना है तो आइए इसे विज्ञान के पहले साहित्य की नज़रों से समझते हैं। कई साल पहले एक लैटिन अमेरिकी साहित्यकार ने प्रतिछाया के तिलिस्म पर फिक्शन रचा था। कहानी का लब्बो-लुआब यह था कि हम अपनी जिस शक्ल को आईने में देखते हैं वह प्रतिछाया ना होकर हकीकत भी हो सकती है। अब जरा इस रोमांचकारी कल्पना से गुजरिए कि किसी दिन आप आईने के सामने हों और अपनी जिन हरकतों का आनंद ले रहे हों वैसी हरकतें करती हुई आपकी प्रतिछाया आईना तोड़कर बाहर निकल आए तो। एंटीमैटर सिद्धांत के तौर पर आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित ऊर्जा सूत्र E = mc² में प्रति उत्पादित E है। यानी जब मैटर को हम एनर्जी में बदलते हैं और एनर्जी को पलटकर मैटर में बदलते हैं तो वह एंटी मैटर होगा। लेकिन सिद्धांत के तौर पर भले यह समझ में आता हुआ लगे, पर एंटी मैटर को समझना और पकड़ना बिल्कुल सरल नहीं है। सवाल हो सकता है कि फिर एंटी मैटर के हम पीछे ही क्यों पड़े हैं। दरअसल एंटी मैटर ही वह तिलिस्म है जो अगर समझ में आ जाए तो हम जीवन के सारे तिलिस्म को समझ जाएंगे। इसलिए वर्षों से दुनिया भर के भौतिकीविद एंटी मैटर को पकड़ने की कोशिश में रहते हैं। ब्रिटेन के सिद्धांत भौतिक शास्त्री पॉल डिरक ने तो 1928 में लगभग एंटी मैटर को पकड़ ही लिया था और इसके लिए सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था, मगर व्यवहार में यह सिद्धांत भी अभी तक सिद्धांत ही रहा है। पॉल डिरक का कहना था कि जब एनर्जी मैटर में तब्दील होती है तो वह एक कण और एक विपरीत विद्युत चार्ज वाला प्रतिकण यानी एंटी पार्टिकल उत्पन्न करती है। जब ये दोनों कण और प्रतिकण आपस में टकराते हैं तो ऊर्जा की चिंगारी के बीच वह पलक झपकने से भी कम समय में एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। इसलिए तमाम चपलता के बावजूद विज्ञान अभी तक प्रतिकण को अपनी समझ की मुट्ठी में पूरी तरह से कैद नहीं कर पाया। सिद्धांत के तौर पर माना जाता है कि 13.6 अरब साल पहले जब बिग बैंग यानी महाविस्फोट हुआ तो इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप बहे तरल मैटर के ठंडा होने पर तारों, ग्रहों और आकाशगंगा की रचना हुई। सैद्धांतिक रूप से समझने में यह जितना आसान था, व्यवहारिक धरातल में यह उतना ही जटिल है। इसलिए दुनिया के तमाम वैज्ञानिक बहुत कोशिशों के बावजूद एंटी मैटर को साल 2010 तक पकड़ नहीं पाए थे। मगर 2010 में स्विट्जरलैंड में जिनेवा स्थित दुनिया की सबसे बड़ी फिजिकल लैब यूरोपियन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर यानी सेर्न के अनुसंधानकर्ताओं ने हाइड्रोजन के 38 एंटी मैटर परमाणुओं को कैद करने में सफलता पाली। लेकिन यह सफलता अभी भी आधी अधूरी ही है, क्योंकि व्यवहारिक तौर पर एंटी मैटर को पकड़ पाना आज भी आसान नहीं है। यह अलग बात है कि एंटी मैटर का आकर्षण इतना ज़्यादा है कि 1928 के बाद से कभी भी वैज्ञानिक इसके आकर्षण से बाहर नहीं जा सके। पिछली लगभग एक सदी में कोई 5,000 से ज़्यादा वैज्ञानिक एंटी मैटर की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन यह गुत्थी लगता तो है कि अब पकड़ में आई तब पकड़ में आई, मगर हमेशा होता यह है कि जितनी पकड़ में आती है उससे कहीं ज़्यादा छूट जाती है। बावजूद इसके कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह कल्पना नहीं हकीकत है।
वैज्ञानिक लैब में इसे हासिल भी कर चुके हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर आज भी इसे हासिल करना आसमान से सचमुच तारे तोड़ने जितना मुश्किल है। इन दिनों अगर फिर से एंटीमैटर की पूरी दुनिया में चर्चा है तो इस वजह से क्योंकि नासा द्वारा इसकी कीमत में कुछ कटौती की गई है। लेकिन कटौती के बाद भी यह एंटीमैटर इतना कीमती है कि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो 100 ग्राम एंटीमैटर खरीद सके। जी हां, अमेरिका जैसा रईस देश भी 100 ग्राम एंटीमैटर खरीद पाने की हैसियत नहीं रखता, क्योंकि एंटीमैटर की जो रिवाइज कीमत भी तय हुई है वह भी 90 खरब डॉलर में महज 1 ग्राम एंटीमैटर खरीद जा सकने की है। इस कीमत पर सिर्फ हैरान ही हुआ जा सकता है या कहा जा सकता है कि क्या मजाक कर रहे हैं, मगर यह मजाक नहीं, हकीकत है। एंटीमैटर को सिर्फ कीमत के नजरिए से नहीं बल्कि उत्पादन के नजरिए से भी हासिल करना सचमुच कयामत को बोतल में बंद करने जैसा ही है, क्योंकि सेर्न के वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन के एंटीमैटर को जिस चुंबकीय बोतल में कैद किया था, कैद की वह अवधि महज सेकंड के 6वें हिस्से तक ही रही। एंटीमैटर को पकड़ पाना कितना कठिन है इसे इसी बात से समझा जा सकता है। सवाल है, एंटीमैटर आखिर है क्या? जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि एंटीमैटर मैटर का विलोम है। मैटर के भीतर पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस और नेगेटिव चार्ज वाला परिक्रमारत इलेक्ट्रॉन होता है, तो एंटीमैटर में यह उल्टे क्रम में होता है। एंटीमैटर में नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस बात पर आते हैं कि वैज्ञानिक आखिर इस एंटीमैटर के तिलिस्म को लेकर इतने पागल क्यों हुए जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि अगर हम एंटीमैटर को जान लें तो वे तमाम गुत्थियां सुलझ सकती हैं जो अभी तक रहस्य के एक आवरण में उलझी हुई हैं। एंटीमैटर की समझ हमें सही सही बता सकती है धरती और समूचा ब्रह्मांड कैसे बना, इसका भविष्य क्या है और गुरुत्वाकर्षण की कुंजी क्या है। मगर जितना एंटीमैटर को हम अभी तक जान पाए हैं उससे तो यह इतना आसान लगता नहीं है। दुनिया के सबसे सरल मैटर का भी एंटीमैटर पकड़ने में वैज्ञानिकों को पसीने छूट रहे हैं। एक अनुमान है कि हमें 1 मिलीग्राम एंटीमैटर हासिल करने के लिए 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर प्रयोगों की नज़र से देखें तो यह कोई घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि एक बार हमने एंटीमैटर की प्रक्रिया जान ली तो उसे सस्ता करना तो हमारे हाथ में है। एक और जिज्ञासा भरा सवाल है कि अगर प्रति मैटर इतना ही दुरूह, जटिल और अभी तक समझ में ना आने वाला विषय है तो फिर हमारी इस कदर इसके प्रति जिज्ञासा की वजह क्या है? जिज्ञासाओं की वजह है इंसानी कल्पनाओं की अद्भुत क्षमता। टीवी में चलने वाला एक अत्यंत लोकप्रिय साइंस प्रोग्राम स्टार ट्रेक ने एंटीमैटर को इस कदर फैशनेबल बना दिया है कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इससे बेहद प्रभावित हैं। स्टार ट्रेक का स्पेसक्राफ्ट इसी एंटीमैटर से उड़ता है, लेकिन एंटीमैटर के व्यवहारिक इस्तेमाल के बारे में अभी सोचना शायद ख्याली पुलाव ही पकाना है। एंटीमैटर को लेकर चूंकि पूरी दुनिया में जिज्ञासा है, इसलिए इस संबंध में कुछ बहुत ही आम सवाल हर किसी को परेशान कर रहे हैं। मसलन, क्या एंटीमैटर भी मैटर की तरह गुरुत्वाकर्षित होता है? वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब देने में असमर्थ हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्रयोग व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं हो सका जो यह बताए कि मैटर और एंटीमैटर दोनों ही समान रूप से गुरुत्वाकर्षणीय क्षेत्र हैं। कुछ और सवाल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। मसलन, आखिर इस एंटीमैटर का उपयोग क्या है? विशेषज्ञों के मुताबिक इसके असंख्य उपयोग हो सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में यह बीमारियों को चिन्हित करने या उन्हें पहचानने में सबसे सटीक साबित हो सकता है, लेकिन इन उपयोगों के बारे में भी जानकारी अभी शुरुआती दौर की ही है। स्टार ट्रेक में अंतरिक्ष यान को उड़ते देखकर कई लोगों के जहन में ये सवाल उठता है, क्या एंटीमैटर के जरिए भविष्य में हवाई जहाज उड़ाए जा सकते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं हाँ, लेकिन पहले एंटीमैटर पकड़ में तो आए। एक और सवाल है, क्या इससे हथियार बन सकता है? इसका भी जवाब वही है, हाँ, मगर फिर वही बात, पहले इतना एंटीमैटर तो हो। अभी तक 1 मिलीग्राम एंटीमैटर भी हासिल नहीं हो सका, इसलिए सैद्धांतिक रूप से तो हाँ, पर व्यवहारिक रूप से भगवान जाने। क्या एंटीमैटर का भंडारण संभव है?
अभी तक हम जानते हैं कि किसी धनात्मक या ऋणात्मक आवेश वाले पॉजिटिव का भंडारण संभव है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि एंटीमैटर का भंडारण संभव है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस भी इन्हीं दो में से एक प्रकार का होगा। ऐसे में इसका वैसे ही भंडारण संभव है जैसे बिजली का। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं, और अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो यह भी हमें बताएं। हम उस विषय पर आपको जरूर वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर लोकमित्र गौतम का था।